उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अगले माह 13 नवंबर को उपचुनाव है। इनमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी शामिल है। खैर सीट पर प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ सियासी दल और प्रत्याशी मतदाताओं को साधने के लिए जोर शोर से सियासी दांवपेच आजमाते नजर आ रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को अभी तक जीत नहीं मिली है। खैर सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहां पर सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नितिन कुमार चोटले ने नामांकन दाखिल किया था। सपा, बीएसपी, बीजेपी और आजाद समाज पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए मजबूत प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे हैं। बीएसपी ने खैर उपचुनाव में इस बार डॉक्टर पहल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ उसकी प्रतिद्वंदी आजाद समाज पार्टी ने नितिन कुमार को प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के टिकट पर डॉक्टर चारुकेन अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर चुनावी रण में उतरे हैं। एएसपी की रणनीति में दलित वोटर्स को साधने की रणनीति दिखती है। इसकी वजह है खैर में दलित वोटरों का खासा प्रभाव। एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अगर यहां अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो यह चुनावी मुकाबला किसी भी ओर मुड़ सकता है। नितिन कुमार ने इस दिशा में अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से डॉक्टर पहल ने 2022 विधानसभा चुनाव में मिली सफलता को दोहराने के लिए अपने चुनाव प्रचार को और भी मजबूती से साधना शुरू कर दिया है। बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में खैर सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी और यह उपचुनाव में उसे एक मजबूत आधार देता है। मायावती के समर्थन के साथ डॉक्टर पहल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर जोर देते हुए वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चारुकेन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। चारू की फैमिली का लंबा सियासी इतिहास रहा है। वे यहाँ के जाट और दलित वोट बैंक को साधने में लगी हैं। चारुकेन एससी समाज से आती हैं, जबकि उनके पति जाट समाज से आते हैं। चारुकेन की एससी और जाट मतदाताओं की अच्छी पैठ है। इस बार भी दोनों समाज से उन्हें बड़ी उम्मीद है। समाजवादी पार्टी को बीते लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से अच्छा खासा वोट मिला था, जो चारुकेन और उनके दल के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं खैर सीट पर बीजेपी के दबदबे को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। इस सीट पर बीजेपी के अनूप वाल्मीकि साल 2012 से लगातार जीत रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में अनूप वाल्मीकि के हाथरस से सांसद निर्वाचित होने पर खैर सीट खाली हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतार कर यहाँ के उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रचार के बिना बहुजन समाज पार्टी की चुनौती खैर में थोड़ी मांद पड़ती नजर आ रही है, लेकिन दलित और अन्य पिछड़े वर्गों में उसकी पुरानी पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एएसपी, बीएसपी, सपा और बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही हैं, जिससे ये मुकाबला रोचक हो गया है।